अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 यूनिट 1 की एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट हमारे पास, सादिया बोट अ प्लॉट फॉर ₹659,814 एंड अनदर प्लॉट फॉर ₹799,999। फाइंड द टोटल अमाउंट शी स्पेंड। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है कि सादिया ने एक प्लॉट खरीदा जिसकी प्राइस जो है वो इतनी है, और एक उसने अनदर प्लॉट जो है उसने ख़रीदा है जिसकी प्राइस हमारे पास इतनी है। तो हमने टोटल अमाउंट फाइंड आउट करनी है जो उसने ख़र्च की है। तो उसने जो दो प्लॉट्स खरीदे हैं उन दोनों की वैल्यूज़ उन्होंने हमें दी हुई हैं, तो हमने टोटल अमाउंट फाइंड आउट करनी है जो उसने ख़र्च की है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि एक प्लॉट जो उसने ख़रीदा है, प्लॉट ए, उसकी प्राइस क्या है। तो ये प्राइस है उसकी, तो हम लिखेंगे प्राइस ऑफ प्लॉट ए, प्राइस ऑफ प्लॉट ए। तो प्लॉट ए की प्राइस जो है वो हमारे पास, हम यहीं पे लिखेंगे। तो यहाँ पे आपने आर एस लाजमी लगाना है क्योंकि ये शो करेगा कि ये जो प्राइस है हमारे पास रुपीज़ में है। तो यहाँ पे देखिए आर एस हमने लगाया और उसके बाद 659,814। तो ये हमने इसकी प्राइस लिख ली। अब देखें प्राइस ऑफ एनदर प्लॉट, दूसरे प्लॉट की प्राइस क्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइस ऑफ एनदर प्लॉट, प्राइस ऑफ एनदर प्लॉट। एनदर प्लॉट की प्राइस क्या है, रुपीज़ में हमारे पास है। तो यहाँ पे कितनी है, 799 और 999, यानी 799,999। तो देखिए हमारे पास दोनों वैल्यूज़ हैं। अब देखिए हमने फाइंड क्या करना है, टोटल अमाउंट हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल अमाउंट। हमने टोटल अमाउंट बतानी है कि उसने कितनी खर्च की है, टोटल अमाउंट। तो यहाँ पे देखिए ये हमने फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास टोटल अमाउंट कैसे आएगी। अब हम टोटल अमाउंट फाइंड आउट करते हैं। देखिए हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, हमने टोटल बताना है कि उसने कितनी अमाउंट खर्च की है। तो उसने एक प्लॉट इतने में लिया, दूसरा प्लॉट उसने इतने में लिया। अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी कि उसने कितनी खर्च की है। तो देखिए हम इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं इन दोनों वैल्यूज़ को। यहाँ पे देखें हमारे पास 659,814 में हम प्लस कर देंगे 799 और 999। ठीक है, यहाँ पे हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे हमने प्लस कर देना है। अब देखिए प्लस हम यहाँ पे आगे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी लिख लेते हैं फर्स्ट वैल्यू। सबसे पहले हम लिखेंगे जो कि हमारे पास है 659,814। यहाँ पे अब मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि यहाँ पे जब हमने वैल्यू लिखी है, देखिए इस वैल्यू के अंदर ये वंस की प्लेस है, ये टेंस की प्लेस है, ये 100 है, 1000 है, उसके बाद 10,000, उसके बाद 100,000। ये वाला सेकंड नंबर जब हम इसको प्लस करने के लिए इसके नीचे लिखेंगे तो इन नंबर्स की हमने प्लेस वैल्यू सेम रखनी। जैसे 4 वंस की प्लेस पर है तो सेकंड नंबर का वंस की प्लेस वाला नंबर ही यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इस तरह हम 9 यहाँ पे वंस की प्लेस पर आएगा, सेकंड 9 हमारे पास टेंस की प्लेस पर आ जाएगा, नेक्स्ट 9 हमारे पास 100 की प्लेस पर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 1000 की प्लेस पर आ जाएगा, नेक्स्ट 10,000 की प्लेस पर है तो यहाँ पे 5 10,000 की प्लेस पर है तो यहाँ पे 5 के नीचे आ जाएगा। 7 यहाँ पे 100,000 की प्लेस पर है तो यहाँ पे 600,000 की प्लेस पर है तो यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा। मीन के हमने इन दोनों नंबर जो ऊपर, हमने ऊपर और नीचे नंबर्स को रखना है, उनकी नंबर की जो प्लेस वैल्यू वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, तो ये दोनों जो है ये भी वंस का नंबर और ये भी वंस का हो, ये टेंस का और ये भी टेंस का। 100 इसी तरह ये भी 100। 100 के बाद अगर ऊपर वाला 1000 है तो नीचे वाला भी 1000 में हो, ऊपर वाला अगर 10,000 में है तो नीचे वाला भी 10,000 में हो, ऊपर वाला 100,000 में है तो नीचे वाला भी 100,000 में हो। तो यहाँ पे हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे क्योंकि हमने इनको प्लस करना है। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करते हैं। आप देखें यहाँ पे हमारे पास 4 है, 4 में हम 9 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे हम 9 लाइन्स लगा लेते हैं और 4 को हम इसमें प्लस कर देते हैं। 4 है, 4 के बाद 9 हम लाइन्स लगा ली हैं। देखिए 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे हम 3 लगाएंगे और 1 का कैरी हमारे पास 1 कैरी आगे मूव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 है, 1 में हमने 9 को प्लस करना है तो 9 हमारे पास यहाँ पे लाइन्स है तो यहाँ पे 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक कैरी का 11। तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा और 1 आगे मूव हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए हमारे पास 8 है, 8 में हमने 9 को प्लस करना है, तो यहाँ पे 9 लाइन्स हमने ऑलरेडी लगाई हुई हैं। तो यहाँ पे देखें 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। 17 के बाद एक कैरी का कितना हो गया 18। तो यहाँ पे हम 8 लगाएंगे और 1 कैरी का आगे मूव हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए हमारे पास 9 में हमने 9 को प्लस करना है। 9 है तो यहाँ पे 9 लाइन्स हैं। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 1 कैरी का कितना हो गया 19। तो देखिए 19 हमारे पास 9 आ जाएगा और 1 कैरी का हमारे पास नेक्स्ट मूव हो जाएगा। देखिए हमारे पास 5 है। अब 5 में हम 9 को प्लस करेंगे, तो 5 के बाद देखिए 9 लाइन्स हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 1 कितना हो गया 15। तो यहाँ पे हम 5 लगाएंगे और 1 कैरी का आगे मूव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 6 है और यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे हम 7 लाइन्स लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम 7 लाइन्स लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 6 के बाद देखिए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 1 कैरी का कितना हो गया 14। अब ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई। अब देखें हम इस नंबर की टोटल अमाउंट कितनी है। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, 100,000 के बाद मिलियन आता है। तो ये टोटल अमाउंट कितनी है 145,9,813। तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितनी है, टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी है जो कि रुपीज़ में आई है। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट है 145,9,813। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अमान हैज़ एन एनुअल इनकम ऑफ ₹456,750। ही स्पेंड्स ₹125,295 on the construction of masjid. How much amount is he left with? क्वेश्चन नंबर 4 की हमारे पास स्टेटमेंट है कि अमान की एनुअल इनकम जो है उसकी रुपीज़ में ये है और उसने स्पेंड की है मस्जिद की कंस्ट्रक्शन पर, ये अमाउंट उसने खर्च की है। तो हमने अब बताना है कि उसके पास इतनी उसकी अमाउंट है एनुअल और उसने इतनी मस्जिद की कंस्ट्रक्शन पर खर्च कर दिया है और उसके पास अब कितनी अमाउंट बची है। ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट हमने बतानी है उसकी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एनुअल इनकम ऑफ अमान। तो देखेंगे अमान की एनुअल इनकम कितनी है। एनुअल इनकम ऑफ अमान, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एनुअल इनकम ऑफ अमान। तो यहाँ पे हमारे पास एनुअल इनकम कितनी है रुपीज़ में है। तो यहाँ पे 4,5,6,750। तो ये हमारे पास एनुअल इनकम है। अब देखिए जो उसने मस्जिद की कंस्ट्रक्शन पर अमाउंट खर्च किया वो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑन दी कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद। उन्होंने हमसे पूछा है कि हाउ मच अमाउंट इज़ ही लेफ्ट विद, उसके पास कितनी अमाउंट अब बची है कंस्ट्रक्शन पर खर्च करने के बाद, अब उसके पास कितनी अमाउंट बची है। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट क्या करना है, रिमेनिंग अमाउंट हमने फाइंड करनी है। रिमेनिंग अमाउंट ऑफ अमान, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ अमान। तो यहाँ पे हमने ये फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखें हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट ऑफ अमान हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। रिमेनिंग अमाउंट ऑफ अमान हम क्या करेंगे, ठीक है, अमान की ये टोटल इनकम है लेकिन उसने इतनी अमाउंट उसमें से खर्च कर दी है मस्जिद की कंस्ट्रक्शन पर, मीन के वो उसमें से माइनस हो जाएगी क्योंकि उसकी वो अमाउंट उसने खर्च कर दी है। इतनी उसके पास इनकम थी लेकिन उसने इतनी उसने अमाउंट खर्च कर दी है। ठीक है, तो वो इसका मतलब है कि टोटल इनकम से ये अमाउंट जो है माइनस हो जाएगी। तो देखिए हम माइनस कर देंगे इस अमाउंट को। तो यहाँ पे देखिए हम माइनस करते हैं, यहाँ पे हम नीचे लिख लेते हैं। इस पहले अमाउंट कौन सी थी हमारे पास 4,5,6,750 माइनस बाद में उसने कितनी कंस्ट्रक्शन पर कितनी खर्च की है 125,295।
देखें तो यहाँ पे हम इसमें से टोटल इनकम में से अगर हम मस्जिद की कंस्ट्रक्शन पर जो उसने खर्च किया है तो वो हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम माइनस करते हैं, फर्स्ट वैल्यू हम ऊपर लिखेंगे, टोटल इनकम जो है उसकी 6750। अब देखिए यहाँ पे हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे और नेक्स्ट जो वैल्यू है जो उसने कंस्ट्रक्शन पर खर्च किया वो हम नीचे लिखेंगे। लेकिन ये वैल्यू हमने जब इसके नीचे लिखनी है तो आपने इन दोनों नंबर्स की प्लेस वैल्यू सेम रखनी है। तो यहाँ पे हम प्लेस वैल्यू को सेम रखते हुए नंबर लिख लेते हैं। 5000 की प्लेस पर 10,000 की और 100,000 की प्लेस पर आ जाएगा। अब हम इन दो नंबर्स को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास ज़ीरो है, ज़ीरो में से हमने 5 को माइनस करना है। तो ज़ीरो में से तो हम 5 को माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ से हम 1 कैरी ले लेंगे। तो यहाँ से 1 कैरी यहाँ पे मूव हो जाएगा, यहाँ पे 1 कैरी मूव होने से हमारे पास 10 बन जाएगा। अब हम 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 10 में से हम यहाँ पे देखिए हम 0 में से 5 को माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ पे 1 हमने कैरी ले लिया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 10 रह गया, 10 हम यहाँ पे लाइंस लगा लेते हैं 5। तो यहाँ पे देखें 10 में से हम 5 को माइनस कर देंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे रिमेनिंग लाइंस कितनी है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमारे पास 5 आ गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमारे पास 5 था लेकिन 1 कैरी यहाँ पे मूव हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास 4 रह गया। अब हमारे पास यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 में से हमने 9 को माइनस करना है, लेकिन 4 में से हम 9 को माइनस नहीं कर सकते। तो यहाँ से 7 से हम 1 कैरी यहाँ पे मूव हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे मूव हो जाएगा। तो हमारे पास ये 14 बन जाएगा 1 कैरी मूव होने के बाद। तो अब 14 में से हम 9 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हम 14 लाइन सबसे पहले लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखें 14 में से हम 9 को माइनस कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे ये लाइंस कट हो जाएंगी। नेक्स्ट रिमेनिंग लाइंस काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए हमारे पास 7 था लेकिन 1 यहाँ पे मूव हो गया था, तो यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग में 6 रह गया था। अब 6 में से हम 2 को माइनस करेंगे, 6 यहाँ पे हम लाइंस लगा लेते हैं, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 2 को हम माइनस कर देते हैं, 2 लाइंस कट कर देते हैं, रिमेनिंग लाइंस कितनी बची, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 6 है, 6 में से हम 5 को माइनस करते हैं, तो 6 यहाँ पे हम लाइंस लगाएंगे सबसे पहले। अब हम 5 लाइंस को कट कर देते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 लाइंस कट हो गई, तो यहाँ पे रिमेनिंग लाइन हमारे पास 1 बची है, तो 1 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे हम 5 लाइंस लगाएंगे सबसे पहले। अब देखिए 5 में से हमने 2 को माइनस करना है, तो ये 2 लाइंस हम कट कर देते हैं, रिमेनिंग लाइंस हमारे पास कितनी है, 3। तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए हमारे पास 4 है, 4 में से हमने 1 को माइनस करना है, तो 4 यहाँ पे हम लाइंस लगा लेते हैं, 1 को यहाँ से कट कर देते हैं, रिमेनिंग लाइंस हमारे पास 3 बची हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा। रिमेनिंग अमाउंट जो हमारी है यहाँ पे, ये हम यहाँ पे लिख लेंगे, रुपीज़ में है तो RS लास्ट में लिखना है, 331,455। तो ये कितनी बनी हमारे पास, ये बनी 1 10 100,000 10,000 100,000, तो ये बनी 331,455। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।